सर धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। फ्रेट सेगमेंट में विशेषकर सीमेंट सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी पॉलिसी, एक यूनिफॉर्मिटी लाने का प्रयास है। आप एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, उस नजरिए से समझना चाहूंगा कि ये कितना फायदेमंद साबित होगा सीमेंट इंडस्ट्री के लिए और आपके लिए भी कितना वाजिब साबित होगा। इसमें जैसे रेलवे ने आज जो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवेज ने पॉलिसी अनवेल करी है, ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि अभी तक जो रेटिंग सिस्टम था वो डिस्टेंस और वेट के हिसाब से निर्धारित होता था, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। तो अब लेकिन इससे बहुत ही समझने में सबको बहुत आसानी होगी। और टैंक कंटेनर हमने 1000 कंटेनर्स का ऑर्डर दिया हुआ है, उसमें से 200 कंटेनर हमारे पास आ चुके हैं और बाकी 800 भी बहुत जल्दी आएंगे। और हमें उम्मीद है इससे काफी जो सीमेंट का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है रोड से और रेल पे शिफ्ट होगा। From an understanding perspective, sir, currently if you see with this new policy shift or the reform that the ministry is suggesting, how it is going to increase the transportation and also futuristic purpose, how you are looking to increase the containers, the number of containers as well? इसमें जैसे ट्रांसपोर्टेशन अभी जैसे बताया गया, बल्क सीमेंट का 70 मिलियन टन का करीब उत्पादन हमारे देश में होता है। उसमें से रेल से खाली 7 मिलियन टन ही जाता है, 10% है, जो कि बहुत कम है। जैसे कि आपको पता है रेलवे एक ग्रीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, कम पॉल्यूशन होता है। तो हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन रेल के थ्रू हो। अभी कंटेनर्स की थोड़ी शॉर्टेज है, क्योंकि नए कंटेनर बन रहे हैं, तो बहुत जल्दी इसमें प्रोडक्शन हो रहा है इन कंटेनर्स का। और इस पॉलिसी के साथ नए कंटेनर भी अब जल्दी आएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे एक सीमेंट सीएमए के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने बोला है कि हम बहुत तेजी से इसमें व्यापार बढ़ाएंगे। तो इसमें रेल से काफी मैं देखूंगा क्वांटम जंप आएगा लोडिंग में। तो बस 2 सवाल सर। एक तो ये कि अगर मैं एक लॉन्ग टर्म रोड मैप की बात करूं नेक्स्ट 3 इयर्स और 5 इयर्स का, अभी आपने जब प्रोजेक्शन दिया 1000 कंटेनर्स का, वो भी काफी मैसिव और काफी बूस्टिंग नजर आता है। मे बी फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स या 5 इयर्स आप बिगर पिक्चर क्या देख रहे हैं? और फिर एक ऑटो पर सवाल है। मुझे उम्मीद है कि इसको काफी अच्छा बढ़ेगा। दूसरी चीज, जैसे 1000 कंटेनर तो हम खरीद रहे हैं, इसके अलावा हमने अल्ट्राटेक सीमेंट और अडानी सीमेंट के साथ एमओयू भी साइन किया है। वो लोग खुद भी कंटेनर खरीद रहे हैं। और एक माई होम सीमेंट एक कंपनी है, उसने ऑलरेडी 200 कंटेनर खरीद लिए हैं। तो वो लोग भी कंटेनर खरीद रहे हैं और हमारे रेक्स के माध्यम से वो ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। तो आगे मेरे को लग रहा है जैसे अभी 1000 कंटेनर हैं प्लस उनके भी कंटेनर्स आएंगे, आगे 3 साल में कम से कम मुझे लग रहा है 8 से 10,000 कंटेनर तो आज की डेट में लग रहा है, और आगे और भी बढ़ सकता है। जबरदस्त। और एक आखिरी सवाल सर, सीमेंट के साथ साथ ऑटो इंडस्ट्री में भी जिस तरीके से आप देखें तो वो भी शिफ्ट आ रहा है कि नाउ दे आर ऑप्टिंग रेलवेज एज अ प्रिफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। लगभग सभी जो इंपॉर्टेंट ब्रांड्स है वो इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। उस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वो भी अब फ्रेट में इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो कितना फायदेमंद साबित हो रहा है उस नए इमर्जिंग सेक्टर को टैप करने के लिए? हाउ यू आर लुकिंग दिस एज एन अपॉर्चुनिटी? इसमें देखिए, ऑटो सेक्टर में भी रेलवे के माध्यम से काफी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एनएमजी के रेक्स हैं, बीएलसी या सीबीएम है, उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। हमारे टर्मिनल्स पे भी कार्स आ रही हैं और हम उनको जगह देते हैं स्टोरेज करने का। इसका भी बहुत स्कोप है। माननीय मंत्री जी ने आज अपने संबोधन में भी बोला और वैसे भी वो हमको बोला है कि आप इस सेक्टर में भी काम करिए, और वो चाहते हैं कि इसमें भी और रिफॉर्म्स अनाउंस किए जाएं। तो हम प्रतीक्षा करेंगे, रेलवे मिनिस्ट्री के साथ बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें भी अच्छे रिफॉर्म आए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कार्गो रेल पे शिफ्ट हो।